नमस्कार, आप देख रहे हैं सौदा आपका। मैं हूं प्रियंका संभव और सौदा आपका में अभी फोकस करेंगे कमोडिटी बाजार के ओपनिंग सेशन पर। तो खुलने वाले कमोडिटी बाजार थोड़ी देर में, जैसे खुलेंगे कमोडिटी बाजार, हम जोड़ेंगे कमोडिटी बाजार को के एक्सपर्ट्स को अपने शो में, जो आपको बताएंगे कि किन लेवल्स पर हो आपकी नजर। खास तौर पर आज क्रूड किस तरह से बिहेव करेगा डोमेस्टिक बाजार में, इस पर रहनी चाहिए नजर। ओपेक की मच टॉक्ड अबाउट बैठक हो चुकी है, प्रोडक्शन कट पर सहमति बन गई है, अब क्रूड की चाल पर है नजर। साथ ही जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया, इंट्राडे के लिए किस स्टॉक में करे खरीदारी या बिकवाली, हमारे एक्सपर्ट की एक्सपर्ट राय। समित चौहान जुड़ेंगे, उनसे समझेंगे निफ्टी में क्या किया जाए। 8,200 के आसपास टिका हुआ है निफ्टी, अब आगे किस तरह का मोमेंटम। स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन, छोटे शेयर कहां लगा रहे हैं ऊंची छलांग। मितेश ठक्कर के साथ एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी। अमित हरचेकर आपको देंगे बेहतरीन ऑप्शन स्ट्रैटेजी 10:30 बजे से ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और आपके शेयरों पर प्रकाश काबा की फटाफट सलाह 10:57 से। लेकिन सबसे पहले रुक करते हैं कमोडिटी बाजार का। ओपेक ने क्रूड का उत्पादन घटाने का ऐलान कल कर दिया। फैसले के मुताबिक अगले साल जनवरी से रोजाना 12 लाख बैरल उत्पादन घटाया जाएगा। और इस खबर के बाद हमने देखा जबरदस्त मोमेंटम क्रूड में। फिलहाल ओपेक रोज 3 करोड़ 36 लाख बैरल क्रूड का उत्पादन कर रहा है और इस फैसले के बाद से कच्चे तेल में तेजी आ गई है। कल और आज में अभी तक क्रूड का दाम करीब 10% उछल चुका है। ब्रेंट का दाम $52 के पार चला गया है, जबकि नाइमेक्स पर कच्चा तेल $50 के बेहद करीब कारोबार कर रहा है। तो क्रूड के लिए अच्छी खबर वियना में एक आउटपुट कट को लेकर के जिस तरह से सहमति बनी है, इसके बाद हमने क्रूड में जबरदस्त तेजी देखी है। क्रिसमस का महीना है और उसके पहले क्रिसमस गिफ्ट ओपेक के इस बैठक से जो निकल करके आ रही है क्रूड के लिए। लेकिन बात करते हैं सोने की। सोने में गिरावट बढ़ती हुई अभी नजर आ रही है। कॉमेक्स पर ये पिछले 10 महीने के निचले स्तर पर कारोबार कर रहा है। इसका दाम $1165 के पास है और पिछले महीने सोने में करीब 8% की गिरावट आ चुकी है। एक तरह से हम सोने को अभी फिलहाल जिन लेवल्स पर देख रहे हैं 1160, 1165, 1170 के आसपास, ये 10 महीने के अपने लोस पर है। डॉलर में आई बढ़त से चांदी भी दबाव में है। एलएमई पर कॉपर भी कमजोर है। अमेरिका में आज बेरोजगारी के साप्ताहिक आंकड़े यहां पर नजर होनी चाहिए। डॉलर के मुकाबले रुपए में हल्की कमजोरी देखी जा रही है। खुल चुके हैं कमोडिटी बाजार। क्रूड सबसे पहले मजबूत शुरुआत 3,414 के साथ ₹37 की तेजी। क्रूड एमसीएक्स 1% से ज्यादा ऊपर है आज क्रूड। हम देख रहे हैं ये वियना की बैठक के बाद का एक असर तेजी क्रूड में भारतीय बाजारों में भी। सोना 28,000 के आसपास, लेकिन चांदी में दबाव ₹234 का, 39,855 के लेवल, 0.5% से ज्यादा का दबाव चांदी में दिख रहा है अभी फिलहाल। नेचुरल गैस की भी कमजोर शुरुआत होती हुई ₹228.30 के साथ नेचुरल गैस खुल रहा है, यहां पर भी कमजोरी। लेकिन बेस मेटल में आज कॉपर की हम देख रहे हैं हरे निशान में शुरुआत ₹401.25 के साथ खुलते हुए। एल्यूमिनियम भी ₹118.75 के साथ खुल रहा है, ये भी हरे निशान में शुरुआत कर रहा है। लेड में तेजी ₹161.55 के साथ खुलते हुए 1% से ज्यादा की मजबूती लेड दिखा रहा है अभी फिलहाल। निकल में हल्का सा दबाव है यहां पर अभी फिलहाल 768 के लेवल्स। जिंक 187 के साथ खुलते हुए 1.5% मजबूत है जिंक। और एग्री कमोडिटीज में सोयाबीन की शुरुआत हो रही है स्ट्रांग नोट पर, 3,120 का लेवल, ₹4 की तेजी सोयाबीन इंडेक्स खुलते के साथ। सरसों 4,845 के साथ खुल रहा है, ₹11 की तेजी यहां पर देखने को मिल रही है सरसों इंडेक्स में। ग्वार सीड में ₹33 की मजबूती, 3,357 का भाव ग्वार सीड इंडेक्स अभी फिलहाल शो कर रहा है, ऑलमोस्ट 1% ऊपर है। हल्दी भी 7,266 के साथ खुलते हुए यहां पर भी मजबूती है। एक चेक जीरे का भी ले लेते हैं और यहां पर हम देख रहे हैं ₹60 का दबाव, 18,310 पर खुलते हुए। तो मिली जुली शुरुआत कमोडिटी बाजार की और आपको क्या करना चाहिए समझते हैं हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। मेरे साथ जुड़े ग्लोब कैपिटल के तरुण सत्संगी और इंडिया निवेश कमोडिटीज के मनोज कुमार जैन। मनोज जी, गुड मॉर्निंग। आपसे शुरुआत करती हूँ आज एग्री कमोडिटीज में आप क्या एक्शन देख रहे हैं, कहाँ है आपकी नजर? गुड मॉर्निंग प्रियंका। आज हमारी दोनों ही स्ट्रेटेजी खरीदारी की रहेगी। जिस तरह से जो ओपेक की तरफ से निर्णय आया है कि कच्चे तेल में जो है प्रोडक्शन में कट का निर्णय लिया गया है 12 लाख बैरल का, तो उस लिहाज से हमें लगता है कि ग्वार गम की जो डिमांड आने वाले समय में बढ़ेगी
उस लिहाज से ग्वार सीड में जो है खरीदारी की रणनीति करना चाहिए 3,300 के ऊपर, लक्ष्य रखना चाहिए 3,380 और उसके ऊपर 3420 तक का। दूसरी रणनीति रहेगी खाने के तेल में रिफाइंड सोया ऑयल दिसंबर वायदा में, वहाँ भी 720 के स्तरों के ऊपर खरीदारी करना चाहिए और 732 तक का लक्ष्य रखें और एक स्टॉप लॉस रहेगा 700। ओके, सो सोया तेल दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट में खरीद की सलाह आपको दे रहे हैं मनोज जी, और साथ ही में इनके लेवल से आपकी स्क्रीन पर है। स्टॉप लॉस 714 पर रखने की सलाह, 720 पर खरीद की सलाह है और लक्ष्य 732 की। दूसरा पिक इनकी तरफ से ग्वार सीड दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट खरीद के लिए। तरुण जी गुड मॉर्निंग। 12 लाख बैरल प्रोडक्शन घटाने का ऐलान, 10% की तेजी हम क्रूड में देख रहे हैं। क्या और तेजी बाकी है या अब बिकवाली का मौका है, क्योंकि अमेरिका का उत्पादन अब बढ़ रहा है? Yeah, hi, very good morning. I guess वह ऑलरेडी प्राइस्ड इन है 1.2 मिलियन बैरल का, अगर ये कट करते हैं और रशिया ने जैसे बोला है 0.3 मिलियन बैरल पर डे वो करेंगे, एंड फॉर फर्दर 3.3 मिलियन बैरल पर डे के लिए उन्होंने 9 दिसंबर को मीटिंग रखा हुआ है। इनफैक्ट अगर सारा का सारा अग्रीमेंट भी होता है तो इससे हम देखेंगे कि नेक्स्ट ईयर में रफली 500 मिलियन बैरल सप्लाई जो है प्रोडक्शन कम होगा, बट दैट विल नॉट चेंज द डायनामिक ऑफ द ग्लोबल ग्लट, और जो सिचुएशन है परसिस्ट रहेगा। आई थिंक वेल प्राइस्ड इन फैक्टर है 2.5 के आसपास अगर होगा तो सर्टेनली थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा मार्केट को, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, और साथ ही में नेचुरल गैस में अभी आपका क्या नजरिया बन रहा है? नेचुरल गैस में देखिए टेक्निकल सेलिंग किया जा सकता है क्योंकि सप्लाई बहुत ज्यादा है और अभी देखा जाएगा कि विंटर कैसा पैन आउट होता है। आई गेस अगर 231 के ऊपर नहीं चलेगा तो इसमें हम शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हैं एंड प्राइजेस प्रॉब्ली नीचे की तरफ 224 तक आ सकते हैं। साथ ही में सोने और चांदी में आपका व्यू समझना चाहूंगी। सोने को हम एक रेंज में देख रहे हैं, दबाव में ही नजर आ रहा है। चांदी भी आज गिरावट के साथ शुरुआत की है, तो आपका अभी नजरिया क्या बन रहा है सोने और चांदी में? सोने चांदी में देखिए सर्टेनली शॉर्ट टर्म में जो गिरावट है वो देखा ही जा रहा हो, कंटिन्यूसली मार्केट न्यू लोज बना रहे हैं, बट हमारा ऐसा मानना है कि ये फेड की ब्याज दरें बढ़ाने तक का जो मीटिंग है, डिसीजन आना है 14 दिसंबर को, तब तक इसमें थोड़ा सा वीकनेस रहेगा। बट यहाँ से जो भी मंदी आएगी आई थिंक वो सस्टेन नहीं करेगी एंड ऑफ लेट हम देखेंगे इसमें एक वैल्यू बाइंग आते हुए, तो हमको डिप्स पे बाय लगता है सोना चांदी डिस्पाइट शॉर्ट टर्म वीकनेस। और बेस मेटल्स में आपके कोई पसंदीदा पिक? देखिए काफी टॉक्सिक भी मूव हो रहे हैं, हमने देखा है कि लास्ट 2 वीक से है ना बहुत ही ज्यादा बोथ साइड में वाइल्ड स्विंग्स हो रहे हैं। काफी तेजी से मार्केट ऊपर जाता है, काफी तेजी से नीचे आता है। आई थिंक डिस्पाइट ऑल दीज मूव हमको ऐसा लगता है कि कॉपर हो सकता है नियर टर्म में टॉप आउट हो सकता है, तो कॉपर पे हम 410 पे शॉर्ट करना प्रेफर करेंगे, कीपिंग अवर स्टॉप लॉस बियॉन्ड 416 एंड वी आर अगेन आइंग की 390 380 तक प्राइसेस आने चाहिए। ओके, मनोज जी आपका व्यू मैं करेंसी मार्केट में लेना चाहूंगी। रुपए पर अभी आप क्या नजरिया रख रहे हैं? आज हम देख लें डॉलर के मुकाबले रुपया थोड़ा कमजोर है। रूपी में अभी डॉलर इंडेक्स जो है रेजिस्टेंस पे ट्रेड कर रहा है 101.60 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और उसके ऊपर का ब्रेकआउट जो है क्लोजिंग बेसिस पे हो नहीं पा रहा है। उस लिहाज से जो है रूपी में भी हम काफी रेंज बाउंड ट्रेड देख रहे हैं, 68, 40, 68, 70, 80 तक का जो है रेंज देखने को मिलता है। अभी दिसंबर मंथ जो है ये काफी इवेंटफुल मंथ है। अभी इटली का रेफरेंडम है, उसके बाद आरबीआई का पॉलिसी है, और फिर फेडरल रिजर्व का भी मिनट्स रहेगा जिसमें कि ब्याज दरों को लेकर जो है निर्णय आ सकता है। तो उस लिहाज से देखें तो रूपी जो है नीचे में कहीं भी 68.30, 68.40 जो है स्पॉट की अगर बात करें तो वो एक जो है दायरा रह सकता है रेजिस्टेंस का, और वहां पे आने से फिर खरीदारी की रणनीति की जा सकती है। तुम्हारा मानना है कि रूपी फिर से एक बार 68, 70, 68, 80 तक के जो स्तर देख सकता है, तो गिरावट में जो है खरीदारी की रणनीति। ओके, गिरावट में खरीदारी की रणनीति मनोज की तरफ से। तरुण आपकी स्ट्रैटेजी क्या है अभी करेंसी मार्केट के लिए? मूवमेंट हो सकता है 68 से 69 के बीच में, बट हमको ऐसा लगता है जिस तरह से इटली का रेफरेंडम है एंड ब्याज दरें के ऊपर यूएस का डिसीजन है, तो सर्टेनली थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है रूपी के अंदर विज़-अ-विज़ डॉलर।
ओके, और इसी के साथ आप दोनों का धन्यवाद। तरुण और मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़े हुए थे कमोडिटी बाजार की ओपनिंग के साथ ही, हमें बता रहे थे कि इन लेवल्स पर रहनी चाहिए आपकी नजर। वैसे ताजा अपडेट दिन भर कमोडिटी बाजार का हम आपको देते रहेंगे। फिलहाल सौदा आपका में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर हो रहे हैं। ब्रेक के बाद आपके लिए जोरदार कमाई का तत्काल ट्रेड आइडिया और समझ चौहान की निफ्टी में दमदार स्ट्रैटेजी। बेहद वॉलेटाइल दिख रहे हैं, लेकिन बाजार के इस मूड में भी हम आपके लिए लेकर आए हैं वो ट्रेडिंग आइडिया जिससे आप कर सकते हैं जोरदार कमाई। वक्त है तत्काल ट्रेड आइडिया का। सुमित बगड़िया आज आपके लिए लेकर आए इंट्राडे के लिए एक जोरदार आइडिया। इनकी सलाह है बिकवाली की बीपीसीएल में। बीपीसीएल बेचें 630 पर, लक्ष्य 610 पर नजर रहे और स्टॉप लॉस 640 पर लगाइए। और बीपीसीएल में बिकवाली की सलाह इंट्राडे के लिए सुमित बगड़िया का तत्काल ट्रेड आइडिया। सेंसेक्स में अब मामूली बढ़त 6 अंकों की रह चुकी है और निफ्टी 8,200 के तो ऊपर जरूर बना हुआ है। शुरुआत भी इसने उसके ऊपर के लेवल्स पे की थी, लेकिन अब यहां पर हमें दबाव नजर आ रहा है। 3 अंकों की गिरावट लाल निशान में निफ्टी है। मिड कैप में 27 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार हो रहा है और बैंक निफ्टी में आज हम देख रहे हैं 73 अंकों का दबाव और यहां पर लाल निशान में कारोबार 18,554 के लेवल्स पर है बैंक निफ्टी। ब्रॉडर मार्केट पर नजर डालें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी डिक्लाइंस के फेवर में है। ज्यादा शेयर्स हैं जिन पर दबाव हावी हो रहा है। 813 शेयर हैं जो गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और ये इनका शेयर जो है वो ज्यादा है बाजार में। 698 शेयर हैं जहां पर हम देख रहे हैं अभी फिलहाल बढ़त है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एंजल ब्रोकिंग के टेक्निकल एनालिस्ट समित चौहान। समित, आप समझाइए, अभी आप निफ्टी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न में क्या रीड कर रहे हैं? 8,200 के आसपास ही हम हैं, इसे होल्ड कर पाएंगे ना आज के ट्रेड में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। देखिए, लास्ट वीक जब निफ्टी अराउंड 7940 जो ब्रेक्जिट लोज के आसपास ट्रेड कर रहा था, तभी हमने एक कॉन्ट्रा कॉल लिया था विद एन एक्सपेक्टेशन ऑफ बाउंस। वो बाउंस ऑन कार्ड्स था कंसिडरिंग एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड कंडीशन। तो ये 3-4 दिन में हमने अच्छा खासा मार्केट में बाउंस देखा और हमें लग रहा है कि ये और सस्टेन होगा। ये हालांकि 3-4 दिनों में हमने ऑलरेडी 200-250 पॉइंट का एक वर्टिकल अपमूव देखा है, तो उसके वजह से आज थोड़ा हमने हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग देखा है। बट हमें लग रहा है कि सेकेंड हाफ में हम रिकवरी देख सकते हैं। और जो इंडेक्स बैंकिंग इंडेक्स जिसने अंडर परफॉर्म किया लास्ट 6-7 दिनों में, उसने कल एक रिकवरी के साइन देखे थे। तो हमें लग रहा है कि सेकेंड हाफ में जो अपमूव हम निफ्टी में देख सकते हैं वो मेजरली लेड बाय दी बैंकिंग इंडेक्स हो सकता है। तो हमें लग रहा है कि निफ्टी में 8320 के जो हमारे एक्सपेक्टेशंस थे वो अभी भी इंटैक्ट है। 8200 के आसपास अगर किसी को फ्रेश बाय करना है तो वहां पे बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 8160 और जो एग्जिस्टिंग पोजीशंस है उसके लिए भी अभी 8160 के आसपास एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होना चाहिए। और अब बात करते हैं मारुति की। मारुति ने अपने नवंबर बिक्री के आंकड़े पेश कर दिए हैं जो उम्मीद से बेहतर दिख रहे हैं। आज स्टॉक में भी हम देख रहे हैं अच्छी खासी रिकवरी, पॉजिटिव मोमेंटम में मारुति नजर आ रहा है। डिटेल्स लेकर मेरी सहयोगी मुग्धा मिश्रा जुड़ चुकी हैं। मुग्धा, एकदम राइट ट्रैक में लग रहे हैं मारुति के नंबर्स नवंबर के इस महीने के लिए? बिल्कुल प्रियंका, अगर आप देखें तो इस बेहतरीन नंबर का जो हीरो है वो एक ही कार है, वो है विटारा ब्रेजा। बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स इसको अभी तक मिलता आया है। डीमोनेटाइजेशन का जो इम्पैक्ट है वो आपको नवंबर में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि काफी सारे जो ऑर्डर्स हैं वो मारुति के पास पहले से पड़े हुए हैं विटारा ब्रेजा और बलेनो के लिए भी। और एक और पॉजिटिव फैक्टर इन रिजल्ट्स में जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है ऑल्टो वैगन आर, यानी कि एंट्री लेवल सेगमेंट। वहां पर भी आपको 8% की ग्रोथ देखने
को मिली है। एक्सपोर्ट्स कम हुए हैं, लेकिन उसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि कंपनी उतनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रही है। ऑलरेडी बलेनो और ब्रेजा पर काफी ज्यादा वेटिंग है, सो दे हैव कर्टेल्ड देयर हैंड्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स, और इसकी वजह से आप करीब 9% के आसपास की डी ग्रोथ देख रहे हैं। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है मारुति के रिजल्ट्स में देखने लायक, और वो है लाइट कमर्शियल व्हीकल। 105 उन्होंने एलसीवी, जो उनका जिसका नाम उन्होंने सुपर कैरी रखा है, वो नवंबर में बेची है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जिस पे हम आगे डेफिनेटली हर महीने आप नजर रखेंगे। लेकिन सियाज में थोड़ा सा डिप आया है सियाज की बिक्री में, तो वो एक सेगमेंट जहां पर थोड़ा सा प्रेशर दिखाई दे रहा है। बट देन जो डीमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट हम सब उम्मीद कर रहे थे आएगा, वो इस बार नहीं आया है, क्योंकि मारुति के पास पहले से काफी ज्यादा ऑर्डर रखे हुए हैं बलेनो और ब्रेजा के लिए। बिल्कुल, शुक्रिया मुग्धा। तो बलेनो और ब्रेजा, ये दोनों जो कार हैं, इनके लिए काफी अच्छी खबरें लेकर आ रही हैं। इस नवंबर महीने में हमने देखा बेहतरीन नंबर। साथ ही में मुग्धा पॉइंट आउट कर रही थी, एलसीवी सेगमेंट में भी इनकी कार ने अच्छा एक तरह से परफॉर्मेंस दिया है। अब समित के पास चलते हैं। समित, आप मारुति सुजुकी को अभी फिलहाल टेक्निकल चार्ट्स पर कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रियंका, कोइंसिडेंटली लास्ट वीक हम इस पे बुलिश थे। अगस्त 2016 के जो लोज थे अराउंड 4780, जो रीसेंट फॉल आया था मारुति में, उसने उसको रिटेस्ट किया था। तो हमें लग रहा था कि फॉर अ टाइम बीइंग ये सपोर्ट होल्ड करेगा, यहाँ से एक टेक्निकल बाउंस हम देख सकते हैं। तो लास्ट 2 दिन में हमने शार्प रिकवरी देखी है, ऑल्दो हमारा टारगेट अराउंड 50 to 50 के आसपास ही था, जो ऑलरेडी कल अचीव हो गया है। बट मोमेंटम देखते ये स्टॉक और थोड़ा एक्सटेंड कर सकता है ये गेंस, बट फिलहाल 5400, 5450 के ऊपर हम इसको नहीं देख रहे। तो अगर किसी की लॉन्ग पोजीशंस है, तो यहां से अगर 150 पॉइंट मारुति यहां से बाउंस देता है, तो वहां पे लॉन्ग्स उनके एग्जिट करनी चाहिए। ओके, और इसी के साथ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक यहां पर, और ब्रेक के बाद समिट की ट्रेडिंग टिप्स लेकर हम हाजिर होंगे, और साथ ही स्मॉल कैप कॉर्नर का सारा एक्शन भी पूजा लेकर आएंगी। सीधा रुख करते हैं स्मॉल कैप कॉर्नर के एक्शन का। मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी जुड़ चुकी है, लाई है कौन से वो छोटे शेयर है जो लगा रहे हैं मुझे चला। फ्लैट कारोबार देखने को मिल रहा है इस वक्त स्मॉल कैप इंडेक्स में। मामूली 10 अंकों की बढ़त है इस स्मॉल कैप इंडेक्स में, और कुछ बढ़ने वाले शेयरों पर अगर नजर डालें तो ऑयल कंट्री, जीटीएल इंडस्ट्रीज, एनआरबी इंडस्ट्रियल बेयरिंग्स, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जिनमें अच्छी रैली देखने को मिल रही है। ऑयल कंट्री की बात करें तो 16% की रैली इस स्टॉक में आज देखने को मिल रही है। इसके अलावा ऑफशोर कंपनीज में भी आज अच्छा एक्शन है। जीओएल ऑफशोर, ग्लोबल ऑफशोर, अबान ऑफशोर, इन सभी में अच्छी रैली देखने को मिल रही है। 6 से 13% की बढ़त के साथ ये सभी ऑफशोर कंपनियां आज कारोबार कर रही हैं। इसके अलावा मेटल स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन है। कुछ स्मॉल कैप स्टॉक्स पर नजर डाले तो एमएसपी स्टील एंड पावर, वीजा स्टील, महामाया स्टील, ये कुछ ऐसे स्मॉल कैप स्टील काउंटर्स हैं जिनमें की करीब 4 से 8% की मजबूती देखने को मिल रही है। ये बात हुई कुछ बढ़ने वाले शेयरों की, लेकिन स्मॉल कैप लूजर्स पर अगर नजर डाले तो मालू पेपर मिल्स में करीब आज 5% तक की कमजोरी देखने को मिली थी। इसमें थोड़ी रिकवरी स्टॉक में देखने को मिल रही है। इसके अलावा प्रतिभा इंडस्ट्रीज और लोटस आई केयर हॉस्पिटल्स, ये दोनों ही करीब 3 से 5% की कमजोरी के साथ आज कारोबार कर रहे हैं। तो स्मॉल कैप में अभी फ्लैट कारोबार नजर आ रहा है। समित चौहान मेरे साथ बने हुए। समित, आज वैसे ओवरऑल बाजार का मूड भी अभी तक तो फ्लैट ही लग रहा है, ऐसे में आपकी ट्रेडिंग टिप्स कहाँ हैं आज? देखिए, हमारा अभी भी मार्केट पे व्यू पॉजिटिव है, और यहाँ से हम एक थोड़ी बहुत बढ़त एक्सपेक्ट कर रहे हैं निफ्टी में। और जो हमारा स्ट्रेटेजी था लास्ट 1 वीक से कि जो भी स्टॉक्स हैमर डाउन है लास्ट 1-1.5 वीक में, और जो अच्छे खासे सपोर्ट्स पे ट्रेड कर रहे हैं, उनमें हमें एक स्ट्रांग बाउंस लग रहा था, विच हैज प्लेड आउट वेल। और फ्रॉम करंट लेवल ऑल्सो कुछ ऐसे स्टॉक्स है जिनमें एक अच्छे खासे करेक्शन के बाद अभी हम बाउंस बैक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसमें से एक टाइटन होगा 310-312 के लेवल से हम इसमें ऑप्टिमिस्टिक है, बट ये करंट लेवल भी अच्छा खासा इसमें पोटेंशियल लग रहा है। 340 के हमारे टारगेट्स होंगे। स्टॉप लॉस इसमें 310 का होगा। दूसरा स्टॉक होगा जेएसडब्ल्यू स्टील, जो एक साइडवेज जोन से कल एक उसने इंडिकेशन दिया था कि वो ये साइडवेज जोन से ब्रेकआउट देने के वर्ष पे है, तो इसमें एक बाइंग की सलाह होगी विद स्टॉप लॉस ऑफ 1670 और टारगेट 1800 का होगा। तो 2 बाय की सलाह जेएसडब्ल्यू स्टील और टाइटन में समित की तरफ से। शुक्रिया समित, आपने वक्त निकाला, स्वागत आपका के लिए। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद एफएनओ बाजार में बनाइए स्ट्रैटेजी में सहयोगी हर्षदा सावंत लेकर आएंगी
ट्रेडर्स हॉटलाइन और उनके साथ जुड़ेंगे दो मार्केट एक्सपर्ट, MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और डेरिवेटिव सलाह देने के लिए A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रैटेजिस्ट अमित हर्चेकर। बाजार में सुस्त कारोबार, सेंसेक्स निफ्टी हल्की बढ़त पर, बैंक निफ्टी 0.25% फिसला। अच्छी खबर के चलते HCC 13% चढ़ा। कंपनी को 4 से 6 हफ्तों में आर्बिट्रेशन मामले में करीब 2000 करोड़ की रकम मिलेगी, कर्ज का बोझ घटेगा। क्रूड में आए उछाल से ऑफशोर कंपनियों में दिखा जोश, डॉल्फिन ऑफशोर, अबान, डीप इंडस्ट्रीज जैसे शेयरों में 7% की चमक। काला धन जमा करने वालों पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा, IRB, MEP, इंफ्रा समेत 9 कंपनियों पर पड़ा छापा, कई ज्वेलरी दुकानों में भी छापेमारी। नोटबंदी के बावजूद मारुति की नवंबर बिक्री उम्मीद से बेहतर, करीब 12% का इजाफा, घरेलू बिक्री 14% तक बढ़ी। आज दोपहर 1:30 बजे रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी कर सकते हैं बड़ा ऐलान, रिलायंस जियो से जुड़े हो सकते हैं फैसले। और दिल्ली NCR में घना कोहरा, कम विजिबिलिटी के चलते बड़ी लोगों की मुसीबत, हालांकि दिल्ली एयरपोर्ट से दोबारा उड़ानें शुरू। नमस्कार, मैं हूं हर्षिता सावंत और हमारी इस खास पेशकश ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। आज का सौदा लेने से पहले हमसे एक बार बात जरूर करें। 1800-209-7890 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर 7045220000 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर अपने सवाल जरूर भेजें। बाजार पर एक नजर डाले थे। शुरुआत मजबूत रही लेकिन ऊपरी लेवल्स पर एक बार फिर बिकवाली के घेरे में बाजार आता हुआ दिखाई दे रहा है। 8230 ये निफ्टी का स्तर है, महज 5 अंकों की बढ़त देखने को मिल रही है। सेंसेक्स देखिए 36 पॉइंट ही ऊपर है और बैंक निफ्टी जो कल पूरे जोश में था, 300 पॉइंट से ज्यादा की बढ़त इसमें देखने को मिली थी इंट्राडे में। आज यहां पर हम देख रहे हैं 34 अंकों की गिरावट है और मिड कैप इंडेक्स भी ऊपरी लेवल से फिसला है। हालांकि सेक्टोरली तेल कंपनियों में अच्छी खासी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। ONGC, रिलायंस जैसे स्टॉक से जहां पर काफी तेजी है और जैसे हम आपको बता भी रहे थे कि ऑफशोर कंपनियों में भी काफी हरकत देखने को मिल रही है, लेकिन OMCs में कुछ मुनाफा वसूली का सिलसिला हावी है। हमारे साथ हमारे दोनों जानकार जो आपको बताएंगे आपकी क्या ट्रेडिंग रणनीति होनी चाहिए इस समय। MiteshThakkar.com के मितेश ठक्कर और साथ ही डेरिवेटिव चेक आज हम ले रहे हैं A+ एनालिटिक्स के चीफ टेक्निकल स्ट्रेटेजिस्ट अमित हर्चेकर से। आप दोनों का ही स्वागत है। आज जो हम स्थिति देख रहे हैं 8300 के कॉल में कुछ एडिशन हो रहा है 8 लाख शेयरों तक का, लेकिन प्रीमियम घट रहा है। यही 8400 के कॉल में भी देखा गया है। 7700 का पुट एक्टिव है और 7900 का पुट एक्टिव है। 8300 पर काफी क्या रेजिस्टेंस दिख रहा है मितेश इस समय, क्योंकि आप देखिए बाजार में शुरुआत मजबूत हुई लेकिन ऊपरी लेवल्स को होल्ड नहीं कर पाए। गुड मॉर्निंग हर्षिता। मेरे ख्याल से आई थिंक देखिए ये एक काउंटर ट्रेंड रैली है और नीचे अच्छा सपोर्ट से घूमी है, परंतु मीडियम टर्म ट्रेंड को अभी तक इसने चेंज नहीं किया ऊपर की तरफ, तो मेरे ख्याल से ऊपर में सप्लाई आती रहेगी। फिलहाल के लिए आप 8300 का टारगेट रख सकते हैं, जहां पर कि एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज निफ्टी के चार्ट पे आता है। और ये मार्केट में अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म व्यू से, तो आई थिंक क्लियरली आप बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएं। आई थिंक एनी टाइम मार्केट 8180 से लेकर 8165 के आसपास मिलता है तो वहां पे आप बाइंग इनिशिएट करें। 8125 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 8300 के टारगेट रखें। ओके, ये फिलहाल राय आती हुई कि अभी भी 8300 की तरफ का प्ले रहेगा, लेकिन थोड़ी सी मुनाफा वसूली का शिकार आज बाजार हो रहा है। अमित, वायदे बाजार की पोजीशंस क्या कह रही हैं और खासतौर से जो 7900 और 7700 का पुट एक्टिव है, इसमें क्या कुछ पढ़ना चाहिए? देखिए, बाजार में तकलीफ ये है कि FIS की तरफ से इस ऑडियो में ऑब्वियसली कुछ दिक्कत है।
लेकिन जैसे अमित कह रहे हैं कि FIIs की पोजीशंस अभी भी कन्विंसिंग तेजी की होती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं और जब तक वो टर्न नहीं आता शायद बाजार में वो एक अग्रेसिव तेजी का रुझान आएगा या नहीं उस पर राय लेना मुश्किल जरूर दिखाई दे रहा है। ये फिलहाल राय अमित की है और इसीलिए आप देखिए निफ्टी फ्यूचर्स में भी 8170 के टारगेट से इनकी बिकवाली की राय इस समय है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं और आगे कॉल और पुट एक्शन को समझेंगे डिटेल में अमित से जब वो ऑडियो ठीक हो जाएगा। इस समय लाइन पर हैं हमारे साथ निशांत मुंबई से। पूछिए निशांत। हेलो, मैंने माइंट्री का एक लॉट लिया है जी, दिसंबर फ्यूचर का। ठीक है, 442 की प्राइस पर। 442 तो मुनाफे में है आप? हाँ, तो मैं इसको दिसंबर फ्यूचर तक एक्सपायरी तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके, तो मैं भी होल्ड करूँ या फिर निकल जाऊँ इससे? चलिए, फिलहाल अच्छी तेजी में है ये काउंटर। क्या सलाह होगी आपकी इस शेयर पर अमितेश? आई थिंक माइंडट्री और आई थिंक काफी सारे IT स्टॉक्स नीचे से अच्छा रिवर्सल दे चुके हैं और मुझे लगता है कि इसमें तेजी और देखने को मिलेगी। अगर आप थोड़ा सा पोजिशनल व्यू ले रहे हैं जो कि आई थिंक मेरे ख्याल से यहाँ पे उन्होंने कहा है तो 460 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। आप ट्रेल कर लें अपने स्टॉप लॉस को 459.5 तक, तो आपका प्रॉफिट लॉक इन हो जाएगा और आई थिंक ये ट्रेंड में भी बना रहेगा। और जब भी ये स्टॉक 485 के ऊपर चलना चालू होता है, आई थिंक इस वीक इंट्रावीक हाइज 487, परंतु 485 के ऊपर क्लोजिंग आनी चालू होती है तो आई थिंक स्टॉक में और तेजी आएगी और करीबन यहाँ पे ये 520-22 तक भी जा सकता है। तो बने रहे स्टॉक में 459.5 के स्टॉप लॉस के साथ 520 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग का देखिए। होल्ड करने की सलाह फिलहाल आपके लिए है। 520 का टारगेट रखिए और 459 का जो है वो स्टॉप लॉस आप ध्यान में रखें इस ट्रेड के लिए। अगला सवाल ले लेते हैं। योगेंद्र लाइन पर हैं जबलपुर से। पूछे योगेंद्र जी। मैंने दिसंबर का लिया है 261.50 पैसे का SBI का एक लॉट फ्यूचर और नवंबर का मैंने 285 में छोड़ा है, उसको शिफ्ट किया है। तो अभी क्या मुझको बेच के चलना चाहिए कि इसको होल्ड करना चाहिए? नवंबर में आपने एग्जिट कर लिया था जी? हाँ, एग्जिट कर लिया। 285 रुपए में मेरे को मतलब 30 रुपए का उसमें नुकसान हुआ था, तो अभी 261 में लिया हुआ है। तो अभी इसको होल्ड करना चाहिए। ठीक है, आपको बताते हैं क्योंकि SBI देखिए इधर वेस्ट 258 के आसपास है। थोड़ा सा नुकसान है, एक बार नुकसान झेल चुके हैं SBI में पोजीशन खड़ी करके। लेकिन अमित क्या सलाह होगी आपकी? देखिए, PSU बैंक्स में अभी प्रेशर दिखाई दे रहा है। हमें लग रहा है कि स्टॉक में फिर से एक डिक्लाइन आ सकती है 248 की तरफ। वहां पे आप लॉन्ग पोजीशंस ले सकते हैं। इस लेवल पे सलाह है कि आप लॉस बुक करके निकल जाए। ओके, आप एग्जिट कर लीजिए सर। निचले लेवल्स पर खरीदारी करेंगे ना तो बेहतर रहेगा। ये फिलहाल आपके लिए राय बन रही है। अगला सवाल ले लेते हैं प्रशांत अग्रवाल। पूछिए प्रशांत। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर। मैम मेरे पास टाइटन के 4 लॉट हैं दिसंबर फ्यूचर के। ठीक है। 315 रुपए के रेट पर। ओके, तो क्या कर सकता हूँ मैं? ये सीरीज के अंत तक होल्ड करना चाहते हैं, राइट? जी जी। ओके, मितेश क्या सलाह होगी आपकी टाइटन पर? देखिए, टाइटन थोड़ा सा एक शॉर्ट टर्म में पॉजिटिवली बायस है। स्टॉक काफी गिरावट के बाद ऊपर जाने की ट्राई कर रहा है। तो एक तो आप इसमें स्टॉप लॉस लगा लें करंट लेवल से 317 के नीचे का, और मुझे लगता है कि पहला टारगेट इसका होगा करीबन 334-35 के आसपास का, और अगर मार्केट और अच्छा रहता है तो शायद 343 भी। तो 334-35 पे या तो आप प्रॉफिट बुक कर लें या फिर एक फ्रेश व्यू ले लें। ओके, 334 तक का आप इंतजार करें। 323 पर फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। 334 आता है तो एक बार फिर हमसे बात कर लीजिएगा सब, फिर हम हमारे जानकारों से पूछेंगे कि ट्रेंड क्या अभी भी इंटैक्ट है या फिर आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। अगर आप उतना टाइम नहीं दे सकते हैं तो 334 पर आप एग्जिट भी कर सकते हैं। अगला सवाल ले लेते हैं। शंकर दत्ता रायगढ़ से लाइन पर है। पूछिए शंकर जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, बताइए। हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा का 165 का कॉल 8 रुपया 30 पैसे में परचेज किए हैं। 8 रुपए 30 पैसे, ठीक है। और आज देख 165 राइट, 165 163.25 पर इस समय ट्रेड है कैश मार्केट में। अमित क्या सलाह होगी इस पर? देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट हुई थी उसकी एवरेज प्राइस अराउंड 166 की थी। हमें यही लग रहा है कि स्टॉक में अभी अनवाइंडिंग की शुरुआत हो चुकी है। इन काफी पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक यहाँ से फिसल कर 151 to 152 जाकर संभले। तो सलाह ये है कि आप अपने कॉल ऑप्शंस को यहाँ पे एग्जिट कर कीजिए। 166 के ऊपर सस्टेन होना काफी मुश्किल है। ओके, तो आप एग्जिट कीजिए सब, क्योंकि 166 के ऊपर इसे
होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल है, दबाव में आ सकता है, तो एक बार ही एग्जिट कर लीजिए इस पोजीशन से। प्रमोद सिंह से बात करते हैं, फरीदाबाद से लाइन पर है, पूछे प्रमोद जी। जी मैम, मेरे पास जो है SCL टेक का लोट है, 820 की कॉल है 19 पे एक लोट के पास, और दूसरा मेरे पास सन फार्मा का लॉट है 700 की कॉल है, वो मैंने 22 रुपए में ली थी। 22 रुपए में, ये की 22 में लिए, राइट? SCL टेक मेरे पास 19 रुपए 20 पैसे की है। यस, ठीक है। पहले HCL टेक, क्योंकि आपने ली है करीब 820 की कॉल और ये स्टॉक है अब 996 के आसपास। अमित, क्या करना चाहिए? देखिए, हमें लग रहा है कि स्टॉक में जो अप ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। 780 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें, अगर इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो स्टॉक में अप ट्रेंड खत्म हो जाएगा। हमें अभी भी लग रहा है कि स्टॉक में 830, 835 की रैली आ सकती है। ओके, 830, 835 की रैली आ सकती है, तो आप होल्ड कीजिए फिलहाल इसको। साथ ही इनकी सनफार्मा में भी पोजीशन है, इनका 720 का कॉल है जो इन्होंने 22 रुपए के आसपास लिया हुआ है। आज सनफार्मा ट्रेड कर रहा है किस भाव पर, ये आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, 714। क्या सलाह होगी अमित इसमें? इसमें भी एक होल्ड की सलाह होगी। 740 तक इसमें रैली इजीली आ सकती है। कंजर्वेटिव टर्म्स पे हम सलाह दे रहे हैं कि आप 700 का क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि उसके नीचे मोमेंटम साइडवेज तक चला जाएगा, तो होल्ड कीजिए 740 के टारगेट के लिए। दोनों में ही बने रहने की सलाह आपके लिए इस समय है। अगला सवाल है पुणे से राजेंद्र तोटे का, पूछे राजेंद्र जी। मैडम मैंने वेदांता का कॉल लिया हुआ है मैडम, मैंने 7 रुपए 40 पैसे में 240 का कॉल लिया हुआ है 740 पैसे में। हेलो, 7 रुपए 40 पैसे पर, राइट? हाँ। और दूसरा आज सुबह मैंने निफ्टी का 18,000 का पुट लिया हुआ था, ये बैंक निफ्टी का 60 रुपए में। बैंक निफ्टी का 18,000 का पुट लिया है 60 रुपए में, 7 रुपीज में, ठीक है। 60 रुपीज में, 60 रुपीज, 60, ओके। बैंक निफ्टी पर पहले कॉल ले लेते हैं, क्योंकि आप देखिए 18,560 पर फिलहाल ये इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। इन्होंने 18,000 का कॉल 60 रुपीज पर लिया है। क्या सलाह होगी आपकी इस पर अमित? देखिए, हमें लग रहा है कि बैंक निफ्टी का जो रेजिस्टेंस जोन है वो अराउंड 18,800 टू 18,900 बनता है, तो हमारी सलाह है कि यहाँ पे आप बैंक निफ्टी में शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं 18,850 के स्टॉप लॉस से। हमें लग रहा है बैंक निफ्टी फिर से आपको 17,900 से 18,000 एक बार दिखा सकता है, तो पुट में भी एक होल्ड करने की सलाह होगी। अगर 130 तक इसके लेवल्स आते हैं पुट ऑप्शंस के, तो उसमें आप निकल जाए। ओके, और नितेश, वेदांता का जो कॉल इन्होंने लिया है 240 का 7 रुपीज 40 पैसे पर, क्या सलाह होगी इस पर? स्टॉक एक्चुअली पिछली हाइस के आसपास 233 के आसपास थोड़ा सा टकरा है, आज भी इंट्राडे हाई 233.50 का है। ओवरऑल ट्रेंड इसका अच्छा है, तो उसमें बने रहे और इसमें स्टॉप लॉस लगा लें 223 का कैश लेवल्स पे। अगर वो लेवल्स तोड़ते हैं तो स्टॉक में ट्रेंड एक बार नेगेटिव हो जाएगा, परंतु अगर 233 के ऊपर निकलता है जिसकी ज्यादा संभावना है, तो आई थिंक ये स्टॉक 245 तक जा सकता है, तो आपके कॉल ऑप्शन वैल्यू उस टाइम पे 12 से 13 रुपए के ऊपर हो जाएगी, तब आप बुक कर लें। फार्मा कंपनियों पर एक बार नजर डाल लेते हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ा फैसला आता हुआ 10 मार्च को आपको याद होगा कि 344 एफडीसी ड्रग्स पर बैन लगाया गया था और ये मामला फिर हाईकोर्ट गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने उस बैन को खारिज कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे सिप्ला, वॉकहार्ट, सनफार्मा, ये तमाम कंपनियां हैं जहां पर अच्छी खासी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। तो ये एक बहुत बड़ी खबर है। वॉकहार्ट फार्मा स्पेशली 2% की तेजी के साथ इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। कौन कौन सी ड्रग्स इसमें शामिल थी, क्या इम्पैक्ट हो सकता है इस पर्टिकुलर डिसीजन का, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी और अपडेट्स आपके लेकर आएंगे। लेकिन फिलहाल लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहिए सीबीसी आवाज के साथ। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन सीबीसी आवाज पर और अब बारी है हमारे जानकारों की पिक्स की। तो क्या ट्रेड आपने इनिशिएट करना चाहिए, पहले एक ऑप्शन स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं। अमित हरचेकर हमारे साथ है। अमित, बताइए क्या सलाह है आपकी? देखिए, हमें लग रहा है कि मार्केट में वोलेटिलिटी और बढ़ सकती है।
इसलिए हम सलाह दे रहे हैं कि आप 8100 का पुट ऑप्शन खरीदें और साइमल्टेनियसली 8400 का कॉल ऑप्शन खरीदें। इसमें आपका टोटल प्रीमियम अराउंड 145 का बैठेगा। आपको स्टॉप लॉस रखना है 100 रुपए का, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये वोलेटिलिटी एक्सटेंड होगी तो इसकी वैल्यू 220 to 250 तक एक्सटेंड होगी। चलिए, तो बाजार के उतार चढ़ाव के मद्देनजर 8400 का कॉल खरीदें और साथ ही 8100 का पुट लीजिए। कुल प्रीमियम 145 का है, टारगेट ऑफ कोर्स 250 का और स्टॉप लॉस 100 के आसपास रखने की सलाह ये आती हुई ऑप्शन स्ट्रैटेजी अमित ने जो तैयार की है। लेकिन किन स्टॉक्स में इनकी नजर है, अमित बताइए। देखिए, पीडीलाइट में थोड़ा लॉन्ग बिल्डअप हुआ है तो हमें लग रहा है कि स्टॉक में रैली आ सकती है 665 to 670 तक। तो 618 के स्टॉप लॉस से आप इसमें फ्यूचर्स खरीद सकते हैं। दूसरा जो ट्रेड है वो शॉर्ट का है, जिसमें DHFL हम शॉर्ट करने की सलाह दे रहे हैं। स्टॉक में यहाँ से गिरावट आ सकती है 230 to 235 की तरफ, तो 260 का स्टॉप लॉस से आप इस फ्यूचर्स को शॉर्ट कर सकते हैं। PNB में काफी वीकनेस आ चुका है पिछले कुछ दिनों से, इसलिए हमें लग रहा है कि आप इसमें भी 145 के स्टॉप लॉस से आप इसको शॉर्ट करें। हमें लग रहा है कि 128 to 132 जो टारगेट है अगले 3-4 दिन में आ सकता है। ओके, ये फिलहाल राय इन स्टॉक्स में PNB और पिडिलाइट फिलहाल पसंद है इस समय अमित की। नितेश, आपने क्या चुना है? सर, एक सेल कॉल है BPCL पे, थोड़ा सा नीचे आ गया स्टॉक 630 के आसपास ये रिकमेंड किया था, तो थोड़ा सा अगर आपको इंटरडे बाउंस बैक मिलता है 628 के आसपास तो वहाँ सेल करें 643 के स्टॉप के साथ, और टारगेट्स देखिए करीबन 605 के। और ऑयल इंडिया बाई कॉल होगा 423 का स्टॉप लॉस लगाएं और 445 के टारगेट्स देखिए। ओके, तो ऑयल इंडिया में 445 के टारगेट के लिए आप पोजीशन लीजिए, लेकिन एक सेल कॉल भी यहाँ पर नितेश ने दिया है BPCL में, क्योंकि देखिए अब कच्चे तेल के दाम बढ़ेंगे तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव जरूर होगा। ये 605 के टारगेट के लिए इसे बेचें। अगला सवाल ले लेते हैं और संजय लाइन पर है इसे पूछने के लिए। पूछे संजय जी। सर नमस्कार। सर, मैंने बजाज ऑटो का फ्यूचर दिसंबर का सेल करा हुआ है 2600 में। 2600 में बजाज ऑटो शॉर्ट किया। ओके, फेयर इनफ। क्या सलाह होगी इस पर मितेश आपकी? देखिए, आई थिंक ये भी ऐसा स्टॉक है जो कि ओवरसोल्ड लेवल से गिरने के बाद एक रिवर्सल दे रहा है। मुझे लगता है कि 2720 तक जा सकता है, तो या तो आप उसके ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लें और वहां पे आप एक और लॉट शॉर्ट करके अपनी एवरेज प्राइस ऊपर आ सकते हैं, परंतु फिर आप एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाइए 2742 के आसपास का दोनों पोजीशंस पे। और अगर आप इतना होल्ड नहीं करना चाहते 2720 तक तो अभी काट ले। आई थिंक क्लियरली स्टॉक ने एक डिक्लाइनिंग लेग कंप्लीट कर लिया है और एक अपवर्ड ड्रिफ्ट में जा रहा है, जैसे कि निफ्टी भी बिहेव कर रहा है। ठीक है, ये फिलहाल आपके लिए सलाह आती हुई, लेकिन अगले सवाल से पहले आपको एक बार फिर फार्मा कंपनियां दिखाते हैं। दरअसल अभी डेवलपमेंट ये आ रही है कि आपको याद होगा कि 10 मार्च को 344 ड्रग्स पर FDC एक बैन लगा था और उस बैन के खिलाफ फार्मा कंपनियां कोर्ट में गई और हाई कोर्ट ने कहा है कि वो बैन गलत है और इन दवाओं पर जो रोक का फैसला था वो हटा दिया गया है या रद्द कर दिया गया है। उसी के बाद हम देख रहे हैं फार्मा इंडेक्स में एक तगड़ी रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है और सिप्ला, सन फार्मा, ये सभी स्टॉक्स है वॉकहार्ट मिड कैप साइड पर जहां पर अच्छी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही। कितना बड़ा रिलीफ है ये। हमारे साथ इसी पर बात करने के लिए मौजूद है ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन। संदीप, स्टॉक्स ने तो फटाफट रिएक्शन दिखाया है, लेकिन शायद सरकार इसको आगे चैलेंज करे हायर कोर्ट में। फिलहाल ये कितना बड़ा रिलीफ है? देखिए, सर्टेनली रिलीफ तो है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाया था, पर दिल्ली हाईकोर्ट में अगर केस जीत भी जाते और दिल्ली हाईकोर्ट ने हटाया भी है तो जो आप कह रहे हैं कि हायर कोर्ट्स में जाके फिर से इस चीज पे वापस से कार्रवाई होगी, बट स्टिल ऐसा एक होता है तो डेवलपमेंट सर्टेनली पॉजिटिव तो है फार्मा कंपनीज के लिए। बट मैं ये राय दूंगा कि इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट पे या न्यूज पे बाय ऑन न्यूज वाला काम नहीं करें और थोड़ा वेट करें, क्योंकि वैसे भी फार्मा स्टॉक्स काफी रेगुलेटेड सेक्टर है और मेरे हिसाब से कुछ चुनिंदा स्टॉक्स है जिन पे ध्यान देना चाहिए रादर देन बाइंग हियर एंड देयर कोई भी फार्मा स्टॉक। जैसे कि मुझे इस सेक्टर में अभी इक्का लैब है, सिप्ला है, ये टेक्निकली और फंडामेंटली दोनों सही लगते हैं। हमारे साथ सरबजीत कौर नागरा भी हैं जो सेक्टर को काफी क्लोजली ट्रैक करती हैं। सरबजीत, अगर आप ये बता सके, ये जो FDC यानी कि फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाले ड्रग पर 344 ड्रग्स पर जो बैन लगाया था, इसमें फाइजर है, सिप्ला, वॉकहार्ट जैसी कंपनियां रिएक्ट कर रही हैं, लेकिन ये स्पेसिफिकली किसको हिट कर रहा था और कहां पर फिर एक मेजर रिलीफ रैली देखने को मिल सकती है?
हाँ, देखिए ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट हर कंपनी को इफेक्ट कर रहा था, बट मोस्टली ये इम्पैक्ट जो है एमएनसीज पे अगर ये स्टे कंटिन्यूसली रहा तो इट विल बी मोर प्रेडोमिनेंट इन एमएनसीज, क्योंकि उनके जो है उनके ब्रांड्स जो है थोड़े बिगर हैं साइज में और उनका कंसंट्रेशन पोर्टफोलियो का ज्यादा है, जबकि इंडियन जो ब्रांड इंडियन कंपनीज हैं उनके जो पोर्टफोलियो बहुत डाइवर्सिफाइड है, तो ऑब्वियसली ये इफेक्ट का जो मेन बेनिफिट है वो एमएनसी फार्मा पे ज्यादा दिखाई दे। ओके, अभी तो हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया है, आई एम श्योर इसकी आगे भी तफ्तीश होगी, लेकिन ये जो सरकार का कहना था कि तमाम ड्रग्स फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशंस थोड़े से वॉलेटाइल हैं और इनका खतरा काफी ज्यादा रह सकता है इंसानों पर, वो तथ्य कितना प्रैक्टिकल था? देखिए, जहाँ तक सेफ्टी प्रोफाइल का मानना है वो कमेंट करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, लेकिन डेफिनेटली कई फिक्स डोसेज जो फॉर्म अवेलेबल है कॉम्बिनेशंस हैं, वो कई बार उनके मोटिव काफी अल्टीरियर होते हैं जस्ट टू अवॉइड गेटिंग इनटू डीपीसीओ और ट्राइंग टू अवॉइड और थोड़ा एफिकेसी ज्यादा दिखा के प्राइसिंग पावर अपनी बढ़ाना, बट आई थिंक दीज थिंग्स डोंट वर्क इन द लॉन्ग रन। तो मेरे ख्याल से हर एफडीसी एक जेन्युइन ना हो ऐसा नहीं है, लेकिन कई एफडीसी कॉम्बिनेशंस हैं जो मार्केट में अवेलेबल है जिनकी जरूरत नहीं है, वो कुछ अल्टीरियर रीजन से भी अवेलेबल है, जिसमें एक है अपनी प्राइसिंग पावर बनाए रखना प्रोडक्ट के लिए, या फिर टू मेक श्योर दैट दे डोंट कम अंडर प्राइसिंग रिव्यू एंड अदर थिंग्स। सो कई रीजंस हैं, तो इनकी मेरे ख्याल से ये एक अच्छा मूव है गवर्नमेंट की तरफ से टू मेक श्योर कि कई जो फ्रिवलेस ड्रग्स हैं वो इस आड़ में जो है एक बिकॉज ड्रग्स इज अ वेरी सेंसिटिव, जिसमें कंज्यूमर को ज्यादा नॉलेज नहीं होता है, तो उसमें गवर्नमेंट का रोल, रेगुलेटरी अथॉरिटीज का रोल बढ़ जाता है। तो मेरी तरफ से एक अच्छा मूव है, बट उसमें जो जेन्युइन नहीं है वो इफेक्ट होते हैं सॉरी, तो वो ठीक है। तो मेरे ख्याल से मूव ठीक है, बट उसमें अभी जैसे आपने कहा ये केस अभी यहाँ पे खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ पर शायद अब सरकार इसको आगे बढ़ाएगी, चैलेंज करेगी दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को। फिलहाल इस अपडेट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सरबजीत कौर नागरा यहाँ पर अपनी राय देते हुए, लेकिन रिलीफ रैली ऑफ कोर्स आ रही है। इन स्टॉक्स में हम लेंगे एक ब्रेक में जाते जाते आयशर मोटर्स बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं और बिक्री बढ़ी है, ऑन द कॉन्ट्ररी 3% ऊपर वो स्टॉक, इस पर भी नजर आ गया। इस समय जो एक्शन में शेयर है वो है आयशर मोटर्स, क्योंकि बिक्री के आंकड़े आ गए और ये बाइक बिक्री है रॉयल एनफील्ड, यानी कि कुल बिक्री 40,769 यूनिट से बढ़कर 57,313 यूनिट रही है, यानी कि 41% का इजाफा देखने को मिला है इस पर्टिकुलर महीने में, नवंबर के महीने में, और साथ ही साथ एक्सपोर्ट में भी कुछ इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है। तो ये फिलहाल वजह है कि स्टॉक 3.5% की तेजी इस समय ट्रेड करता हुआ। वैसे मितेश, स्टॉक में काफी समय से एक्शन लौट रहा है, क्या सलाह होगी आप? ये एक्चुअली कल और परसों बाय रिकमेंडेशन पे भी था, आई थिंक स्टॉक को भी होल्ड करें। 22,300 का एक टारगेट था जो करीबन इसने क्रॉस कर लिया है, तो फिलहाल आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें स्टॉक में और इसको होल्ड करें। मुझे लगता है कि अभी स्टॉक आने वाले समय में 23,800 की तरफ बढ़ सकता है, जो कि करीबन यहाँ से 5 से 6% की तेजी और हो सकती है। फ्रेश बाइंग करें तो गिरावट पे करें, और यहाँ पे अगर आप स्टॉप लॉस इसका ट्रेल करना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से 22,000 के जस्ट नीचे का स्टॉप लॉस रख के इसमें पोजीशन को होल्ड करें। ओके, तो यहाँ पर पोजीशन को होल्ड करें। आप देखिए 805 रुपए की छलांग लगा चुका है ये काउंटर नंबर्स के बल पर, जहां पर एक्सपोर्ट में 200% का इजाफा बनता हुआ दिखाई दिया है। आयशर मोटर की रॉयल एनफील्ड की बिक्री के आंकड़े में 41% का इजाफा नवंबर के महीने में, और ये हुआ है नोटबंदी के बावजूद। इसी के साथ लेंगे इजाजत आप दोनों से ही। अमित और मितेश, आपका धन्यवाद हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए मार्केट्स पर और स्टॉक्स पर। लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद प्रियंका संभव एक बार फिर आपके साथ जुड़ेंगी और आपके शेयरों पर फटाफट सलाह लेंगे प्रकाश कावाटे। बाजार में सुस्त कारोबार, सेंसेक्स में हल्की रिकवरी, लेकिन निफ्टी दबाव में, बैंक निफ्टी 0.5% से ज्यादा नीचे।
अच्छी खबर के चलते HCC करीब 20% चढ़ा। कंपनी को 4 से 8 हफ्ते में आर्बिट्रेशन मामले में करीब 2000 करोड़ की रकम मिलेगी। कर्ज का बोझ घटेगा। क्रूड में आए उछाल से ऑफशोर कंपनियों में जोश। डॉल्फिन ऑफशोर, अबान ऑफशोर जैसे शेयरों में 5% तक की तेजी। काला धन जमा करने वालों पर आयकर विभाग ने कसा शिकंजा। IRB, MEP इंफ्रा समेत 9 कंपनियों पर पड़ा छापा। कई ज्वेलरी दुकानों पर भी छापेमारी। नोटबंदी के बावजूद मारुति की नवंबर बिक्री उम्मीद से बेहतर, करीब 12% का इजाफा। घरेलू बिक्री 14% तक बढ़ी। वहीं आयशर मोटर्स की शानदार बिक्री के आंकड़े, एक्सपोर्ट 200% बढ़ा। फार्मा कंपनियों के लिए बड़ी राहत की खबर। दिल्ली हाईकोर्ट ने 344 FDC ड्रग्स बैन का फैसला किया रद्द। और आज दोपहर 1:30 बजे रिलायंस चेयरमैन मुकेश अंबानी कर सकते हैं बड़े ऐलान। रिलायंस जियो से जुड़े हो सकते हैं फैसले। तो बाजार में दबाव है। सेंसेक्स में अब केवल 11 अंकों की मामूली बढ़त बाकी रह गई है। निफ्टी बेहद वॉलेटाइल 8200 के आसपास तो बना हुआ है, इससे कहीं ऊपर बना हुआ है, लेकिन दबाव है। यहां पर 6 अंकों की गिरावट यहां पर है। फिलहाल 8217-18 के लेवल्स हम देख रहे हैं। मिड कैप में 64 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। और बैंक निफ्टी, जहां कल हमने काफी इंट्राडे गेन्स देखा थे, आज सुबह से ही ये दबाव में है और भी ज्यादा स्लिप कर चुके हैं। 120 अंकों की गिरावट बैंक निफ्टी में दिख रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो अभी फिलहाल डिक्लाइंस की तरफ सेटल हो रहा है। ज्यादा शेयर्स हैं जिनमें दबाव नजर आ रहा है। 823 शेयर हैं जो गिर रहे हैं, 724 इनके मुकाबले जो आगे बढ़ रहे हैं। दबाव BPCL से आ रहा है। एशियन पेंट्स और पावर ग्रिड में भी 2% से ज्यादा की गिरावट है और ये बाजार के लिए नेगेटिव मूड क्रिएट करते हुए टाटा मोटर DVR भी नेगेटिव में कारोबार कर रहा है। टेक महिंद्रा और टाटा मोटर्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। लेकिन आयशर मोटर अच्छे नंबर पेश किए, नवंबर के बिक्री के अच्छे नंबर। उसके बाद हम यहाँ पे एक पॉजिटिव मूव। गेल, सिप्ला, इन दोनों में भी अच्छी खासी बढ़त के साथ कारोबार होते हुए। ONGC कल क्रूड को लेकर के जो फैसला है उससे लेकर के एक अप मूव। रिलायंस और बिंदु फार्मा में भी बढ़त के साथ कारोबार हो रहा है। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने मार्केट एक्सपर्ट प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा। गुड मॉर्निंग प्रकाश जी। निफ्टी को हम देख रहे हैं कि 8200 के ऊपर तो है लेकिन बेहद वॉलेटाइल है। अब होल्ड कर पाएगा 8200 को आज के ट्रेड में? गुड मॉर्निंग प्रियंका। मुझे लगता है कि 8200 ये एक अहम सपोर्ट है, लेकिन बैंक निफ्टी शायद साथ नहीं दे रहा है। लेकिन जब तक ये 8200 बरकरार है, अपर रीजन्स में 8250 से 8260 यहां तक जाने की संभावना जरूर है। कल हमने बात की थी बैंक निफ्टी की, 18600 का टारगेट था, वो अचीव हो गया। उसके बाद जो हमने कहा था कि 600 के बाद 800 का टारगेट है। आज हमने देखा है करीब 18700, 800 तो अचीव नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर थोड़ा प्रेशर बैंक निफ्टी में है। तो यहाँ पर एक डाइवर्जेंस है बिटवीन निफ्टी और बैंक निफ्टी में। वॉलेटाइल सेशन रह सकता है, स्टॉप्स ट्रिगर हो सकते हैं। और अब तैयार हो जाइए स्टॉक फटाफट के लिए। अगले 6 मिनट तक आपके आए तमाम स्टॉक से जुड़े सवालों का फटाफट जवाब देंगे प्रकाश काबा। पहला सवाल कोटा से गौरव का। केल्ट्रॉन के 90 शेयर होल्ड करते हैं, 125 की खरीद रही है। केल्ट्रॉन, यस, स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है लोअर लेवल्स में सपोर्ट है, लेकिन कंफर्मेशन मिलेगा तब जब ये क्रॉस करेगा 135 जोन और उसके ऊपर क्लोज बढ़ेगा। मेरे ख्याल से ये होल्ड करना चाहिए, शायद क्रॉस कर ही लेगा। अपर रीजन में जो टारगेट है 170 के हैं केल्ट्रॉन। 135 एक क्रूशियल लेवल है जिसे क्रॉस करते हुए देखना चाहते हैं टेक्निकल चार्ट में प्रकाश जी। पटना से शेखर, नेल्को के 200 शेयर 98 रुपए की खरीद रही है। फिलहाल 17 रुपए 75 पैसे पर शेयर नुकसान। नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। 72 का एक स्टॉप लगाइए, वहां पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। अपर रीजन में जो टारगेट नजर आ रहे हैं 90 से 95 जोन, तो वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड नेल्को। चेन्नई से दिलीप, टीटागढ़ वैगन्स के 2000 शेयर 120 रुपए की खरीद। वेल, ये स्टॉक बेसिकली बजट के समय गति दिखाता है।
स्ट्रक्चर के हिसाब से लोअर लेवल्स में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है, 100 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स है। मुझे लगता है इसका टारगेट 130 के करीब चला जाएगा, तो होल्ड कीजिए। पुणे से राजेश जानना चाहते हैं सुनील हाईटेक में क्या करें, 500 शेयर है इनके पास, 170 रुपए की खरीद। काफी लोग लगता है फंस गए हैं सुनील हाईटेक में। अब सर्किट में तो है, लेकिन इस सर्किट का एडवांटेज लेकर निकल जाए। स्ट्रक्चर वीक है सुनील हाईटेक। एग्जिट सुनील हाईटेक। अगला सवाल स्मिता का इंदौर से। औरोबिंदो फार्मा है, 20 शेयर इनके पास और इनकी खरीद रही है 759 रुपीज 40 पैसा। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाना चाहिए 700 के नीचे का। स्ट्रक्चर के हिसाब से यहाँ पर बेस बना हुआ है, 800 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं। फिलहाल होल्ड औरोबिंदो फार्मा। फरीदाबाद से श्याम जी का सवाल है, जेबीएफ पर 250 शेयर है इनके पास, 209 रुपए की खरीद रही है। 209 की खरीदी है। वेल कोई बात नहीं, स्ट्रक्चर के हिसाब से लोअर लेवल्स पर सपोर्ट ट्रेड कर रहा है। 200 का स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है। अपर रीजन में जब भी अपमूव मिलेगा 230 के आसपास निकल सकते हैं। दिल्ली से सुरिंदर जस्ट डायल के 1374 शेयर, 370 रुपए की खरीद रही है। फिलहाल प्रॉफिट हो रहा है 11 रुपए 15 पैसे पर शेयर। इनको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। स्ट्रक्चर वीक है इसका, अपमूव मिलेगा लेकिन ये रिएक्टिव अपमूव है। मेरे पास ये स्टॉक होता तो मैं जरूर प्रॉफिट बुक कर लेता, घर चला जाता। ओके, तो सेल की सलाह यहाँ पर प्रॉफिट बुक कीजिए, जस्ट डायल से निकलिए। प्रभात रंजन का अगला सवाल, अनंत राज इंडस्ट्रीज 165 शेयर, 55 रुपए की खरीद। कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चर के हिसाब से लोअर लेवल्स पर सपोर्ट है, वहीं पर एक बाइंग की जगह बन जाती है। अपर रीजन्स पे 55 या 60 यहां तक जाने की उम्मीद है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। तो इट्स अ लॉन्ग टर्म होल्ड ऑल्सो अनंत राज इंडस्ट्रीज। पाटन से नितिन, टाटा मेटालिक्स 250 शेयर, 345 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 300 का। अपर रीजन्स में 400 के आसपास, लेकिन वक्त लग सकता है उसके लिए। होल्ड टाटा मेटालिक्स। भिलवाड़ा से संजय भूरा, केशोराम के 1000 शेयर, 145 की इनकी खरीद रही है और फिलहाल 1 रुपए 30 पैसे पर शेयर नुकसान पर बैठे हैं। कोई बात नहीं, होल्ड कीजिए। स्टॉप 138 लगाइए। अपर रीजन्स में टारगेट है करीब 155 के आसपास, वहां पर मुनाफा बुक कर सकते हैं केशोराम। मुंबई से मुदित का सवाल, टाटा स्टील पर 20 शेयर, 450 रुपए की खरीद। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 387 का। अपर रीजन्स में 450 के टारगेट नजर आते हैं, लेकिन वक्त लगेगा। मुरादाबाद से अविनाश शर्मा, इनके पास है इंडिया सीमेंट के 1000 शेयर, 115 रुपए की इनकी खरीद रही है। फिलहाल मुनाफा 3 रुपए 10 पैसे पर शेयर। होल्ड करना चाहिए मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म। 135 का टारगेट नजर आ रहा है, स्टॉप लगाने की जरूरत पड़ेगी 110 के नीचे। 110 के नीचे का स्टॉप लॉस, 135 के टारगेट के लिए इंडिया सीमेंट को होल्ड कीजिए। अहमदाबाद से मकरन जी का है अगला सवाल, आईआरबी इंफ्रा 100 शेयर, 195 रुपए की खरीद रही है। फिलहाल 6 रुपए 40 पैसे पर शेयर नुकसान। 180 का स्टॉप, 177 का स्टॉप लगाना चाहिए। अपर रीजन्स में करीब 207 के आसपास निकलने का मौका मिलता है, तो वहां पर निकल जाइएगा। कोटा से निमेश, लक्ष्मी विलास बैंक 100 शेयर, 137 की खरीद है। होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 143 का। 160 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं लक्ष्मी विलास बैंक। भोपाल से कविता मिश्रा, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल है इनके पास, 1000 शेयर, 145 रुपए की खरीद। लॉन्ग टर्म होल्ड है, 200 के आसपास का एक टारगेट है, होल्ड कीजिए। अब ट्रेड कर रहा है सपोर्ट जोन्स के आसपास और बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है 125 के आसपास। जोधपुर से हामिद खान, टाटा पावर 2300 शेयर, 60 रुपए की इनकी खरीद रही है। फिलहाल 13 रुपए 90 पैसे पर शेयर मुनाफा इन्हें मिल रहा है। 70 का स्टॉप लगाइए और अपर रीजन्स में 80 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं टाटा पावर। मोगा से जसबीर सिंह, कोल इंडिया की 200 शेयर, 315 रुपए की खरीद। होल्ड करना चाहिए, स्टॉप लगाइए 300 का। 335 और 340 के आसपास मुनाफा बुक कर सकते हैं। संबलपुर से संजय कुमार जी, रिको ऑटो पर आपकी सलाह चाहते हैं, 100 शेयर है इनके पास, 58 रुपए 50 पैसे की खरीद रही है। मामूली सा मुनाफा 1 रुपए 85 पैसे पर शेयर मिल रहा है। कैसे बुक करना चाहिए अभी रिको ऑटो में? ट्रेडर हैं तो मुनाफा बुक कर लीजिए। अगर निवेशक हैं तो लोअर लेवल्स में 57 के आसपास खरीदिए विद स्टॉप बिलो 55। अपर में टारगेट 70 के आसपास। पाटन से दिलशाद, एडवांस एंजाइम, यह है आखिरी सवाल, 20 शेयर, 2050 की खरीद।
होल्ड कीजिए, स्टॉप लगाइए 2000 के करीब। अपर रीजन्स में 2300 के आसपास प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एडवांस एंजाइम्स। स्टॉक फटाफट में इतना ही वक्त था हमारे पास, लेकिन अब प्रकाश जी की ट्रेडिंग टिप समझते हैं। आज के इस फ्लैट से बाजार में एक तरह से वॉलेटाइल बाजार है दिख रहा है। प्रकाश जी, आपकी नजर किन स्टॉक्स पर है? औरोबिंदो फार्मा मुझे अच्छा लग रहा है, स्ट्रक्चर के हिसाब से एक अप मिल सकता है। यहाँ पर टारगेट ऑन द अपसाइड 770 के हैं, स्टॉप 742 औरोबिंदो फार्मा। स्टॉक जो वीक नजर आ रहा है वो है बीपीसीएल, यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है और लगता है कि लोअर लेवल 615 का है, वहां तक भी देख पाएंगे, उसे 1 या 2 दिन लग सकते हैं। स्टॉप होना चाहिए 640 का, जब दिया था तब काफी ऊपर था, अब और गिरावट हुई है। तो बीपीसीएल में सेल की सलाह प्रकाश जी की सलाह है। और दूसरा स्टॉक जो इन्हें पसंद आ रहा है वो है औरोबिंदो फार्मा, और यहाँ पर खरीद की राय दे रहे हैं आपको प्रकाश जी। तो लक्ष्य 770 के, स्टॉप लॉस 742 और औरोबिंदो फार्मा बाय। लेते एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो अलग अलग शहरों से जोड़ेंगे अपने दर्शकों को जो पूछने वाले अपने स्टॉक से जुड़े सवाल, और प्रकाश का हमारे साथ बने हुए उनकी मदद करने के लिए। आगे जीएसटी पर तलवार लटकती नजर आ रही है। तृणमूल कांग्रेस नोटबंदी का जबरदस्त विरोध कर रही है। आपको बता दें कि ये वही क्षेत्रीय पार्टी है जिसने सबसे पहले जीएसटी का समर्थन किया था। नोटबंदी से क्यों अटक सकती है जीएसटी, इसके बारे में हमने बात की पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा से। When we went into full force, and Mamata Banerjee, as you know, in her manifesto supported GST, I as elected as chairperson of the Empowered Committee of Finance Ministers worked avidly for it. What was the assumption? The assumption was there's going to be a fiscal destabilization. For how long? Up to 5 years, definitely 2-3 years. All of a sudden comes a second whammy of demonetization, which is a much bigger process than the GST process. GST is fundamental. This is temporal, which moves towards a recession. Can we face these two destabilization processes simultaneously for the common people, for the small business, for the medium business, for large business, for governments themselves? Revenue will steeply decline. I have seen a study done by Telangana government, which is not Bengal, that they will lose 20% of their revenue due to demonetization, which is 10,000 crores, and only in 4 items. Stamp duty, excise matter, and few items like that, not even taking into consideration VAT. Money bill is a bill where there will be no discussion. It will not come to the Rajya Sabha. It will be just pushed through. Is that the India we want to see? Have a discussion, because we have not yet concluded on 3-4 major issues. We have not yet concluded on dual control, you know that. There are concerns. Now, in the same way, let me submit to you, the whole structure is being revisited constantly by us in the GST Council. After the rules come the question of this being converted into an act, and on top of that, if you tell me that this is going to be a money bill, what is the point of this discussion in GST Council? और अब रुक करते अपने दर्शकों के सवालों का। मेरे साथ नोएडा से नीतू कपूर है फोन लाइन पर। नमस्ते नीतू जी, बताइए कौन सा शेयर है जिस पर आप प्रकाश गाबा की सलाह चाहती हैं? मैंने कल वेदांता के 1000 शेयर लिए थे 230 रुपीज 70 पैसे के। और शॉर्ट टर्म का व्यू है आपका या लंबी अवधि के लिए वेदांता लिया आपने? मैम करीब 1 मंथ रख सकती हूँ। ओके, 1 महीने का व्यू है इनका। प्रकाश जी, वेदांता टेक्निकल चार्ट पर आपको कैसा लगता है, क्या सलाह देंगे आप नीतू जी को? सबसे पहले स्टॉप लगाइए 220 का, अगर वो ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट, क्योंकि इनका व्यू 1 महीने का है, इसीलिए अपर रीजन में 240 245 वहां तक जाने की संभावना है, लेकिन स्टॉप लगाना मत भूलिएगा वेदांता। अगला सवाल पूछने के लिए मेरे साथ जुबेर मेमन जुड़ चुके हैं। नमस्ते जुबेर जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? मैडम मैंने 65 रुपए में लाइका लैब लिए 250 शेयर। जी, ओके। तो और कितने समय के लिए लिया आपने जुबेर जी? से शॉर्ट टर्म के लिए लिया है, लंबी अवधि के लिए लिया? फिलहाल आपको 3 रुपए 60 पैसे पर शेयर नुकसान भी उठाना पड़ रहा है।
3 महीने तक होल्ड कर सकता हूँ। ओके, 3 महीने के टाइम फ्रेम के लिए लाइका लैब टेक्निकल चार्ट्स पर आप क्या प्राइस पॉइंट देख रहे हैं प्रकाश जी, और क्या 3 महीने बाद इन्हें एग्जिट कर लेना चाहिए? पर पिछले हफ्ते जो बार बना हुआ है टेक्निकल चैप्टर के हिसाब से वहां पर तो स्ट्रांग सपोर्ट जोन है, 50 का एक लेवल है, यहाँ पर इनको एक स्टॉप लगाना चाहिए 49 का, और उसके नीचे अगर ब्रेक हो जाता है तो एग्जिट। 3 महीने का समय दिया उन्होंने अपने आप को, मेरे ख्याल से अगर 75-80 का जोन मिलता है तो वहां पर एग्जिट कर सकते हैं। ओके, लेकिन 49 का एक स्टॉप लॉस इसमें ख्याल रहे लाइका में, और 75-80 के आसपास में एग्जिट की सलाह देते हैं। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, ब्रेक के बाद सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और भी दर्शक हैं जो लगातार जुड़ रहे हैं, जानना चाहते हैं क्या करना है उन्हें अपने स्टॉक में। प्रकाश राव हमारे साथ बने हुए उनकी मदद करने के लिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं सौदा आपका, और बाजार पर अगर नजर डालें तो सेंसेक्स में 30 अंकों की बढ़त है, और निफ्टी बेहद फ्लैट कारोबार कर रहा है। मिड कैप में भी 60 अंकों के दबाव के साथ कारोबार हो रहा है। बैंक निफ्टी में 109 अंकों का दबाव है। बात करते हैं अपने दर्शकों से। अहमदाबाद से दिलीप अब मेरे साथ हैं फोन लाइन पर। नमस्ते दिलीप जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ मैडम, मेरे पास अदानी एंटरप्राइज है 81 के रेट से। हाँ, तो और आपके पास है 2400 शेयर इसके है? 2400 शेयर है ना आपके पास? 2400 शेयर है ना 81 के भाव पर, 13 रुपए 40 पैसे का नुकसान उठा रहे हैं। दिलीप जी, कब तक आप रुकना चाहते हैं इसमें? लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं, शॉर्ट टर्म का नजरिया है? नहीं, लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं। ओके, लंबी अवधि के लिए रुक सकते हैं। अदानी एंटरप्राइजेस चार्ट पर कैसा दिखता है प्रकाश जी आपको? फिलहाल तो नुकसान हो रहा है इन्हें 13 रुपए 40 पैसे पर शेयर। अडानी एंटरप्राइज में पिछले महीने हमें दिखा है कि पिछले हफ्तों में कि यहाँ पे लोअर लेवल्स पर स्ट्रांग सपोर्ट जोन्स है, इनको एक स्टॉप लगानी पड़ेगी 63 में, वो लगाइए स्टॉप और होल्ड कीजिए। 80 के आसपास वक्त लगेगा, लेकिन वहां पर रेसिस्टेंस है, वहां पर इनको एग्जिट का मौका मिल सकता है। इनकी कॉस्ट 81 की है। पर फिलहाल 63 रुपए का एक स्टॉप लॉस अदानी पर जरूर ख्याल रखें इसका। दिलीप जी आपको यही सलाह दे रहे हैं, और होल्ड कीजिए। पुणे से गजानन जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नमस्ते गजानन जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास जिस पर आप सवाल पूछना चाहते हैं? मैडम गुड मॉर्निंग, मैं जमुना ऑटो से सवाल पूछना चाहता हूँ। 198 से बाय किए मैंने 500 शेयर, और मैं 2 साल तक रुक सकता हूँ। ओके, फिलहाल जो है आपको नुकसान यहाँ पर हो रहा है 21 रुपए 90 पैसे पर शेयर। 2 साल का नजरिया है प्रकाश जी जमुना ऑटो में यहाँ पर गजानन जी का, बताइए क्या करना चाहिए इन्हें? अच्छा नजरिया है, 2 साल तो होना ही चाहिए। यहाँ पर बेसिक यहाँ पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है अपर रीजन्स में, लेकिन सपोर्ट भी आसपास है। यहाँ पर भी एक जगह है, यहाँ पर बाउंस हो सकता है। अगर यहाँ पर बाउंस नहीं होता तो मेरे ख्याल से लोअर लेवल्स में 150 के करीब वहां से जरूर बाउंस होगा। अगर इनको ऐड करना है तो ये जोन है 150 और 170 का, यहाँ पर अगर गिरावट मिलती है तो वहां पर ऐड कीजिए। फिलहाल 2 साल का नजरिया अच्छा है, मुनाफा अच्छा मिल सकता है इनको जमुना ऑटो। एक सवाल अब शामिल करते हैं जो हमें व्हाट्सएप के जरिए आया है। आदित्य जी का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है इनके पास, 100 शेयर 170 रुपए की इनकी खरीद रही है। फिलहाल 86 रुपए 35 पैसे पर शेयर मुनाफा हो रहा है, तो क्या इस मुनाफे को इस पॉइंट पर बुक करना चाहिए आदित्य को? क्या सलाह होगी आपकी प्रकाश जी? करना चाहे तो कर सकते हैं, फिर लोअर लेवल में एडवांटेज मिले तो ले लीजिएगा। करीब 215-225 मुनाफा तो अच्छा है, लेकिन ये स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है कि 300 का जोन भी देखने को मिल सकता है, लेकिन उसे वक्त लगेगा। फिलहाल सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मुनाफा चाहे तो बुक कर सकते हैं, अदरवाइज होल्ड करने की जगह बहुत अच्छी है। इसी के साथ धन्यवाद प्रकाश जी, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए और हमारे दर्शकों की मदद की। सौदा आपका में मुझे भी यहीं दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। ब्रेक के बाद कमोडिटी बाजार का सारा एक्शन कमोडिटी राउंड अप में मुग्धा मिश्रा के साथ। नमस्कार।